साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नाम सुनील धीमान और हिमालय ट्रक कंपनी में एज ISR काम करता हूँ और उत्तराखंड की खूबसूरत राजधानी देहरादून में रहता हूँ, जहाँ से अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। और उसके अलावा जो मेरे पास समय बचता है उस समय को मैं दुनिया का खूबसूरत सिस्टम RCM बिजनेस में लगाता हूँ, जहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी मिलता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हम अपने उस टाइम को, जो एक्स्ट्रा टाइम है, जिसका टाइम को हम कहीं इधर उधर ख़राब करते हैं, उसको हम यहाँ पे लगा के ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ ज़िंदगी में पा सकते हैं। आज हम एक ऐसे तरीके के ऊपर बात करेंगे जहाँ से हम अपने घर की ज़रूरतों का सामान लेने से अपने घर में एक्स्ट्रा इनकम भी ला सकते हैं। वो सारी खुशियाँ, वो सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वो एक तरीका है डायरेक्ट सेलिंग और उस तरीके का नाम है RCM बिजनेस। हम उस तरीके को आज आपके सामने बताएंगे। आप उसको अपना ध्यान से सुनना, उसको देखना, और अगर हमने उसके सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो फ्यूचर में बहुत सारे हमारे जो अधूरे सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे भारत में 3 तरह के काम होते हैं। जैसे बात करें, सबसे पहले नौकरी है। हर इंसान अपनी नौकरी करता है, अपने जीवन यापन करने के लिए काम करता है। और आज का इस माहौल को देखा जाए, इस पेंडेमिक को देखा जाए, कोरोना काल को देखा जाए, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं। यानी हमें अपनी घर की गृहस्थी को चलाने के लिए भी नौकरियां पर्याप्त है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो पढ़ लिख के आज बहुत टैलेंट है, जिनके अंदर बहुत कुछ वो सीख चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत एजुकेशन ले चुके हैं, उसके बावजूद भी वो आज उस नौकरियों के लिए तरसते जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनकी योग्यता है। नंबर दूसरा होता है व्यापार। कोई बिजनेस, कुछ भी जो लोग करते हैं, कोई दुकान हो, चाहे कोई किसका बड़ा बिजनेस हो, व्यापार है। आज हम इस चीज़ को देखें कि आज व्यापार भी लोगों के डाउनफॉल जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। बहुत सारी दुकानें हमने देखी, दुकानें बंद होती जा रही है, क्योंकि इस कोरोना काल में ये भी सुरक्षित नहीं कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं वो प्रगति कर सकता है, आगे बढ़ोतरी कर सकता है। और नंबर तीसरा होता है खेती भी अपर्याप्त है। हम बात करें, हर आदमी खेती नहीं कर सकता। हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। तो आज हम उसी तरीके के ऊपर बात करेंगे कि हम जो भी तरीके से सामान खरीदते हैं उस तरीके को अगर हम बदल दें तो उससे हमें बहुत सारे फायदे जिंदगी में मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बातचीत करते हैं उसके ऊपर। उस तरीके का नाम है RCM बिजनेस। आज हम उसके मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करेंगे। उस पार्ट को हम 3 सीरीज में दिखाएंगे, 3 भाग में दिखाएंगे। आज हम सबसे पहली सीरीज दिखाएंगे जिसका नाम है RCM क्या है। तो आइए दोस्तों, उसी को शुरुआत करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी काम करते हैं, उस काम को हम किस लिए करते हैं दोस्तों? हम कोई भी काम करते हैं, उस काम को करते हैं पैसा के लिए। मैं ठीक कह रहा हूँ सर? पैसा। और हम जो भी पैसा कमाते हैं उसको अपनी ज़रूरतों के लिए कहीं ना कहीं खर्चा करते हैं। और हम जो भी खर्चा करते हैं उस खर्चे को कहीं ना कहीं दुकान के ऊपर करते हैं, कहीं बाजार में करते हैं, दुकान या कहीं बाजार। लेकिन आज तक हमने इस बाजार से दुकान जो भी सामान खरीदा है उससे आज तक हमें कोई भी आमदनी, कोई भी पैसा वापस नहीं आया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस तरीके के ऊपर कि हम अपने खर्चों को अगर उस तरीके से करना शुरू कर दें तो हमारे घर में इनकम भी आ सकती है। तो क्या तरीका है वो, आज उसके ऊपर बात करते हैं। उस तरीके का नाम है RCM। RCM की फॉर्म दोस्तों, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसका सर हिंदी मतलब है खरीदारी करने का सही तरीका। खरीदारी करने का सही तरीका। अगर हम इसको सही तरीका कह रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई गलत तरीका भी है। आइए दोस्तों, उसके ऊपर बात करते हैं। हम सब ग्राहक हैं, कस्टमर हैं। हम अपनी कोई भी जरूरत का सामान अपने किसी न किसी नियर रिटेलर से लाते हैं। ये रिटेलर दुकानदार अपना फायदा मुनाफा कमाने के लिए अपने से बड़ी किसी होलसेलर से लाकर सामान बेचता है, और ये होलसेलर भी अपना फायदा मुनाफा कमाने के लिए अपने से बड़े किसी डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ा होता है, और ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना फायदा मुनाफा कमाने के लिए अपने से बड़े किसी C&F से जुड़ा होता है, यानी केयरिंग फॉरवर्डिंग से जुड़ा होता है। ये केयरिंग फॉरवर्डिंग वाला भी किसी न किसी फैक्ट्री, कंपनी, मैन्युफैक्चरर से जुड़ा होता है। ये कंपनी जो भी सामान बनाती है उस सामान को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए, ग्राहक को कैसे पता चले
कि मार्केट में कोई सामान आया, उसके लिए ये कंपनी बीच में एडवर्टाइजमेंट करती है। ये ऐड करने वाले हीरो हीरोइन, कोई क्रिकेटर, कोई सेलिब्रिटी लोग होते हैं जिनकी अपने आप में फेस वैल्यू होती है। ये कंपनी जिस सामान को बनाती है उस सामान के लिए पहले उस पर करोड़ों रुपया प्रचार पे लगाती है, यानी ये करोड़ों रुपये ऐड करने वाले सेलिब्रिटी लोग ले लेते हैं। जिससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क क्या पड़ता है, अगर कोई सामान 5 रुपये का बनता है तो इन सब लोगों को फायदे माध्यम से इन सबका फायदा मुनाफा लगाने के बाद हमें मिलता है 10 रुपये का, और अगर कोई सामान 50 का बनता है तो मिलता है 100 रुपये का, और अगर कोई सामान 500 रुपये बनता है तो मिलता है 1000 रुपये का। यानी इस पूरी व्यवस्था में आपकी और हमारी जेब का 50 में से 50% पैसा और 100 में से 50% पैसा, यानी हम अपनी जेब का 50% पैसा इनके बीच के बिचौलिए में दे देते हैं। हम देखें क्या ये जो बीच के बिचौलिए हैं उस प्रोडक्ट में कुछ सुधार करते हैं, क्या उस प्रोडक्ट में कोई और चीज़ बढ़ाते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ इस सामान को आगे से आगे पास करने का काम करते हैं और इसी काम करने का ये 50% पैसा ले जाते हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क क्या पड़ता है, अगर 50 रुपये सामान 100 रुपये मिल रहा है तो यानी इसमें नंबर 1 हमें मिलता है महंगाई। नंबर दूसरा, इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं नकली सामान भी है, क्योंकि बीच के बिचौलियों का फायदा मुनाफा बढ़ाने के लिए उसके अंदर कहीं ना कहीं डुप्लीकेट शुरू कर देते हैं। और नंबर तीसरा, जो इस सिस्टम में कमियां दी गई, सबसे तीसरी कमी है कि इस व्यवस्था से आज तक किसी को 1 रुपया भी वापस नहीं आया। क्या मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों? यस, क्योंकि आज तक इससे कोई भी रुपया किसी को आज तक वापस नहीं आया। इस व्यवस्था को देखते हुए इसमें कुछ कमियां पाई गई। कमियां ये थी कि अगर ये ग्राहक इसी तरीके से सामान खरीदता रहा तो इसका 50% पैसा हमेशा इनके पास जाता रहेगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से भी जा रहा है। इस व्यवस्था से अगर हम देखें कि अगर एक आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो 4 घंटे वो इन लोगों में काम कर रहा है, और अगर एक आदमी एक महीने में 30 दिन काम करता है तो 15 दिन वो इन लोगों के लिए काम कर रहा है, और अगर एक आदमी औसत अपनी ज़िंदगी में 50 साल काम करता है तो 25 साल वो इन लोगों के लिए काम कर रहा है, उनके भी बच्चों को बड़ा बनाने के काम कर रहा है, इनके घर में बड़ी गाड़ी लाने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, ये पुराना तरीका है सामान खरीदते हैं। इस तरीके में अगर देखा जाए 2 ही लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। 2 लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, एक तो ये जो खरीदने वाला है, दूसरा है बनाने वाला। खरीदने वाला इसलिए हमने देखा भी महंगा नकली सामान और कोई आमदनी नहीं होती इस तरीके से, और बनाने वाला इसलिए कि इसके पास रात दिन लेबर काम कर रही है, इसके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें चली है, जिसकी वजह से इसका जो सामान है उसकी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच की अवस्था में डुप्लीकेसी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसका असली सामान होता है वो धीरे धीरे डंप होने लगता है। डंप होने की वजह से इसको मंदी आनी शुरू होती है। मंदी के आने से ये उधारी के सामान बेचना शुरू करता है। उसके बाद भी काम नहीं चलता तो ये दोस्तों स्कीम लगा के सामान बेचना इसकी मजबूरी हो जाता है। हम देखें आज तक कि इस व्यवस्था में बहुत सारे लोग, जैसे आपने देखा होगा 3 साबुन के साथ में सामान फ्री मिलता है, पेस्ट के साथ में ब्रश फ्री मिलता है। यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए ऐसा काम करती है जिससे जो उसका प्रॉफिट है वो बढ़े। लेकिन इस व्यवस्था में अगर वो इस तरह सामान खरीदते रहते हैं तो ये बनाने वाला और खरीदने वाला दोनों परेशान रहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर ये ग्राहक इस सामान को लेना बंद कर दे तो क्या बाजार व्यवस्था चलेगी? नहीं चलेगी दोस्तों। अगर ये दुकान जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर ये उस सामान को बनाना बंद कर दे तो क्या उस ग्राहक को सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। आप देखते हैं आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रांड थे जिनकी कहीं आज कोई गिनती नहीं है। जैसे बात करते हैं नोकिया मोबाइल की, आज वो मार्केट में नहीं है। आज बात करते हैं जैसे आपका बजाज स्कूटर की, बजाज स्कूटर मार्केट में नहीं है। जैसे बात करते हैं बाइक की, आपने राजदूत की, आज वो मार्केट में नहीं। कारण क्या है कि उसको ग्राहक ने लेना बंद कर दिया या उस कंपनी ने उसको बनाना बंद कर दिया। तो ये व्यवस्था है, अगर हम इस तरह के सामान खरीदते रहेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जेब का पैसा 50% पैसा इन लोगों में जाता रहेगा। इस व्यवस्था को देखते हुए इस व्यवस्था में कुछ कमियां पाई गई, और आज से 1959 में एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में इस बनाने वाली कंपनी को और इस खरीदने वाले ग्राहक को आपस में जोड़ दिया गया।
और जो बीच के लोग थे, इन बीच के लोगों को बीच में हटा दिया गया और इस 50% पैसे में से 45% पैसा इस ग्राहक को वापस करना शुरू किया गया। जब भी देखा गया कि ये सब इस व्यवस्था में एक जो ग्राहक है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और जो बीच के बिचौलिए अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, एक नई व्यवस्था का निर्माण किया गया जिसको बोला गया DSM यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इस व्यवस्था में कंपनी 5% पैसा अपने सब खर्चों के लिए रखती है और बाकी 45% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से ग्राहक को वापस करना शुरू कर देती है। इस व्यवस्था का नाम रखा गया हिंदुस्तान में RCM यानी कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग करने का सही तरीका। तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से सामान खरीदते रहेंगे तो ये 45% पैसा हमारे पास एक सिस्टम के द्वारा वापस आ सकता है। वो कौन सा तरीका सर, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले हम बात करते हैं सर कि ये 45% पैसा हमें लेने के लिए इस सिस्टम में सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे पास आधार कार्ड होना जरूरी है। नंबर दूसरा हमारे पास पैन कार्ड। नंबर तीसरा हमारे बैंक में खाता अकाउंट होना चाहिए। नंबर चौथा हमारे पास मोबाइल। नंबर पांचवा हमारी फोटो। नंबर छठा हमारे नॉमिनी की डिटेल और कम से कम में 1000 बिजनेस वालों को यहाँ से सामान खरीदना है। जैसे ही हमारा कार्ड बनता है, हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे हमें 1000 रुपये से अपने कार्ड को, उस नंबर को, रेफरेंस नंबर को अपना एक्टिवेट कराना होता है। एक्टिवेट कराने से हमारा कार्ड बन जाता है तो बहुत सारे फायदे मिलना शुरू होते हैं। हम पहले फायदे की बात करेंगे सर कि RCM से फायदे। नंबर पहला फायदा इससे होता है सर कि यहाँ पे आपको 100% शुद्ध सामान मिलता है। क्या मिलता है सर? 100% शुद्ध सामान मिलता है। 100% शुद्ध सामान मतलब कि जब बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कंपनी डायरेक्ट सामान बनाने अपने स्टोर तक पहुंचा रही है, वहां से हम सामान खरीदते हैं तो 100% शुद्ध सामान मिलता है दोस्तों। नंबर दूसरा फायदा होता है कि यहाँ से हमें पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल भी GST पेड सर, GST पेड भी मिलता है। GST से हमारे सरकार का, हमारी राज्य सरकारों का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है और वो हमारे लिए और सुविधाएं भी पैदा करते हैं। नंबर तीसरा फायदा इससे होता है कि हम जो भी सामान यहाँ से खरीदते हैं सर उसका फिक्स रेट होता है। फिक्स रेट आपने देखा होगा बाजार में व्यवस्था नहीं है। बाजार में व्यवस्था नहीं है, आप कहीं भी जाएं, आप बाजार में एक दुकान पर जा रहे हो, हमारा रेट कुछ और होगा, दूसरी दुकान पर हमारा रेट कुछ और होगा, यानी बाजार में इस तरह की व्यवस्था नहीं होगा, फिक्स रेट कोई नहीं होता। नंबर चौथा फायदा सर आपको यहाँ से मिलता है, यहाँ पे आपको सस्ता सामान मिलता है। सस्ता सामान मिलता है आपको। पांचवा फायदा होता है यहाँ से आपको कि आप जो भी सामान यहाँ से खरीदते हैं उस सामान को, यानी सारे सामान स्वदेशी सर, हमारी इंडियन कंपनी बने हुए सामान है, अपने आप में गुणवत्ता प्रोडक्ट है, गुणवत्ता वाले क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं सर। और दूसरा कार्ड बनाने से हमें फायदा मिलता है सर कि हम यहाँ जो भी सामान खरीदते हैं वो MRP से 10% से लेकर और 25% तक हमें यहाँ पे छूट मिलता है सर। अपना बहुत बड़ी बात है सर। नंबर 7वां फायदा यहाँ से होता है सर। 7वां फायदा ये कि बहुत अच्छी बात है सर कि यहाँ पे हमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी सर। 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है सर। 8वां फायदा होता है सर यहाँ पे हमें, यहाँ पे हम जो भी सामान खरीदते हैं उस सामान का 10% से लेकर और 32% तक हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। 9वां फायदा होता है सर यहाँ पे कि हमें यहाँ पे 3% से लेकर और 8% तक रॉयल्टी मिलती है। 8% तक रॉयल्टी मिलती है सर। रॉयल्टी की बात बताना चाहेंगे सर कि रॉयल्टी दोस्तों इसमें सिर्फ 3 लोगों को मिलती है। रॉयल्टी इसमें 3 लोगों को मिलती है। जैसे नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 जो वैज्ञानिक हैं, नंबर 1 वैज्ञानिक को मिलती है। नंबर दूसरा लेखक को मिलती है। नंबर तीसरा गायक को मिलती है।
दोस्तों हम बात करेंगे, हम इन तीनों कैटेगरी में किसी में नहीं आते। और यानी वैज्ञानिक वो लोग होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई आविष्कार किया होता है। जैसे हम बात करें ये बल्ब, आज भी इस बल्ब की रोशनी में जो भी दिन रात में काम करते हैं, उस बल्ब को बनाने वाले आज एडिसन हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तब भी हम इस बल्ब को इस्तेमाल करते हैं। और जब जब भी हम बल्ब खरीदते हैं, उस बल्ब की रॉयल्टी का पैसा उसके परिवार को आज भी मिलता है। और दोस्तों दूसरे तरीके की रॉयल्टी मिलती है जो लेखक होते हैं। लेखक जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उसकी रॉयल्टी का पैसा उनके परिवार वालों को मिलता है। और 2016 का एक सर्वे बताता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नॉमिनी है यानी सोनिया गांधी जी, उनको 48 लाख रुपये मिला। देखिए सोनिया गांधी जी ने न तो कोई लेख लिखा, ना उन्होंने कोई आपका कोई किताब को छपाने का काम किया, ना उसकी कोई पब्लिसिटी की, लेकिन तब भी उनको 48 लाख रुपये मिला क्योंकि वो नॉमिनी की नॉमिनी है। तो दोस्तों तीसरी तरफ फायदा मिलता है गायकों को, जो गायक से मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, मुकेश जी। आज से बात करें मुकेश जी की, मोहम्मद रफ़ी जी की, हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन तब भी उनके जो गाए हुए गाने उनको हम कहीं ना कहीं सुनते हैं, उनकी कैसेट सीडी खरीदते हैं, तो उसकी रॉयल्टी का पैसा उनके परिवार को आज भी जाता है सर। तो हम बात करें सर, हम इन तीनों कैटेगरी में किसी में नहीं आते सर, लेकिन अगर हम आरसीएम से अपना सामान खरीदना शुरू करें तो उसके माध्यम से हमें आरसीएम के बदले रॉयल्टी मिल सकती है सर। और सर 10वां फायदा इससे होता है सर कि यहाँ पे हमें 1% से लेकर और 5% तक हमें टेक्निकल बोनस मिलता है। क्या मिलता है सर? टेक्निकल बोनस। 11वां फायदा सर यहाँ मिलता है जी कि हमें आरसीएम में रिस्क फ्री है, यानी हमने आज तक जो सामान बाजार से खरीदा उस सामान को हम वहाँ से ना खरीद के आरसीएम से खरीदते हैं, तो हमने कोई इन्वेस्ट किया नहीं सर। जब हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो हमारा कोई रिस्क भी नहीं है सर। हमने सामान पहले बाजार से खरीदते थे, अब आरसीएम के स्टोर से खरीदना शुरू किया तो सर एक पैसा भी हमारे को इन्वेस्ट नहीं हुआ। तो जब इन्वेस्ट नहीं होता तो फिर हमारी कोई रिस्क भी नहीं रहता सर। उसके बाद सर 12वां फायदा यहाँ से होता है सर कि सिस्टम इतना खूबसूरत है कि इसके द्वारा जो हमारी अपलाइन है उनके द्वारा हमें हेल्प मिलता है, हेल्प फ्री अपलाइन द्वारा। हम देखेंगे इस चीज को सर, आज मार्केट में बहुत सारी दुकानें बंद हो जाते हैं, बहुत सारे रोजगार बंद हो जाते हैं क्योंकि उनको गाइड करने वाले लोग नहीं होते। और ये खूबसूरत बिजनेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है दोस्तों कि जब हम इसके अंदर अपना कार्ड बना लेते हैं तो हमारी जो अपलाइन है हमें पग पग पे सहयोग करते हैं, हमें हर बात के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं, हमें हर तरह से गाइड करते हैं। तो दोस्तों ये अपना में बहुत खूबसूरत बिजनेस है। इस सिस्टम से हम अगर अपना सामान लेना शुरू करते हैं तो बहुत सारे फायदे मिलना शुरू होते हैं सर। तो आज के इस वीडियो में सर 2 बातें करेंगे कि इस सिस्टम में हमें 2 काम करने होते हैं। सबसे पहला काम होता है दोस्तों, नंबर 1 पहला काम होता है सर इसमें खर्चा आरसीएम, यानी हमें जो भी सामान खरीदना है 100% सामान आपका आरसीएम से खरीदना है। और नंबर दूसरा हमें करना होता है इसके अंदर चर्चा आरसीएम। क्या करना होता है सर? चर्चा आरसीएम। इन 2 तरीकों से हम इस सिस्टम को एडॉप्ट करके, इस सिस्टम के ऊपर काम करके हम बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं सर। तो दोस्तों आज हमने बात किया आरसीएम के मार्केटिंग प्लान के पहले पार्ट के ऊपर। इस पार्ट में हमने बात किया कि हम सिस्टम के द्वारा अपने आप को जोड़ के, अपने आप को इसके साथ में सामान खरीद के वो सारे चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो आज जो हमारा सर पहला पार्ट था, पार्ट आपका कैसा लगा आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं सर। तो आगे के लिए हम नया वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे आप लोगों के बीच में। उसमें हम बात करेंगे आरसीएम के सेकंड पार्ट के ऊपर, आरसीएम का इतिहास क्या है उसके बारे में हम सर पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे सर। और अभी तक के जो भी हमने आपको जानकारी दी है उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी सर। आप ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहें और हमें अपने साथ कदम दर कदम मिला के आगे चलते रहेंगे, ये हम आप सबसे विश्वास और वादा करते हैं सर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके दिन शुभ हो, आपकी सारी इच्छा पूरी हो और हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री।